अगर आप किसी वकील से पूछेंगे, अगर आप कभी उनको सुनेंगे, वो आपको हर जज का किसी और जज के साथ, किसी वकील के साथ किसका क्या अफेयर चल रहा है, वो सब इन लोग को मालूम होता है, सब आपको बता देंगे। वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं आज आपसे बात करूंगा, एक तो मैरिटल रेप के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप जरूर देखिएगा। मैं एक और चीज कहूंगा कि कुछ 2 साल पहले कोर्ट ने एडल्ट्री के अगर एक मैरिड आदमी, एक मैरिड वुमन किसी और की पत्नी के साथ है, तो वो जो पहले क्रिमिनलाइज था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये जजेस वगैरह ने इसको डीक्रिमिनलाइज, ये सब सोच कहां से आती है कि जो पहले क्रिमिनलाइज था, अच्छा आप मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, जो कि एक हस्बैंड वाइफ का वेडलॉक है, और वो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपने जहां पे एक औरत गलत कर रही है, आउट ऑफ मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल कर रही है, उस आदमी पे, पहले तो औरतों पे आपने कभी क्रिमिनलाइजेशन का चार्ज लगाया या नहीं, और जो आदमी कर रहा था उसको भी आपने बरी कर दिया, उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मैं वापस आ रहा हूं कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आज की डेट में सोसाइटी में ये रैम्पेंट है। और जैसे गोगोई ने एक बात कही थी, आपके जो एक्स चीफ जस्टिस थे, कि द जजेस डोंट कम फ्रॉम हेवन, राइट, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इफ यू रिमेंबर दैट। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर सोसाइटी में है तो जजेस भी तो सोसाइटी के पार्ट है भाई। जजेस भी तो इन चीजों में इंडल्ज और इन्वॉल्व करते हैं। अगर वो इन चीजों में इंडल्ज और इन्वॉल्व आदमी कब करता है, जब उसको लगता है ये चीज गलत नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, तो उनमें एक एम्पैथी आ जाती है। और क्योंकि हम लोगों ने इनको अनफॉर्चुनेटली ये पावर दी हुई है, तो ये इस देश का कल्चर तक मिटाने और हिलाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये खुद भी वो चीजें करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जल्दी ये उससे रिलेट कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड ये लोग चेंजेस, अमेंडमेंट्स लॉ में कर देते हैं, या एक ब्लैंकेट जजमेंट दे देंगे, या उसको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। पार्लियामेंट करे ना करे, ये लोग पहले कर देंगे, क्योंकि ये सोसाइटी के पार्ट है, और सोसाइटी में ये आजकल बहुत चल रहा है। तो कभी भी आप देखेंगे, जो जजेस का मैंने आपको एक और बताया था, वो व्हाट्सएप वाला कि भी हम एविडेंस नहीं मानते, ये एविडेंस इसलिए व्हाट्सएप पे नहीं मानते क्योंकि भाई ये लोग भी तो बहुत मैसेजेस, सोसाइटी के पार्ट है, ये भी मैसेजेस करते होंगे, इनके भी कल को मैसेजेस पकड़े जाए वगैरह वगैरह हो, तो भाई अपने आप को सेफ। और दूसरा, मैंने वैसे ही बताया था कि उतने डीप में अदरवाइज भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्यादा खेल, और इनको पता भी नहीं कहाँ पे कब ये पकड़े जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत जगह, जैसे वो आसाराम बापू जी जेल में है, और ये आजकल आपके वो कौन से वासुदेव योगी है, वो जो बाइक वाइक चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जहां पे जब एक आदमी के पास अथॉरिटी फॉलोइंग आ जाती है, चाहे फोर्स्ड हो या नेचुरल हो, जो उसको अच्छा लगता है वो दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है। तो आपके ये जगत गुरु जो भी है, जो भी इनका नाम है, अब ये बाइक भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये कहते हैं भाई ये सब करते रहो। ओशो का था भाई सेक्स इज सेल्फ रियलाइजेशन। आसाराम बापू का था भाई आप ये भी खाओ, वो भी खाओ, ऐसे भी करो। तो जो जो ये लोग करते हैं, वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी भी वो चीज करे। आप आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्योंकि जजेस हैं, तो इन लोगों के पास वो पावर है, ये वो पावर को क्रिएट करके उसको मिसयूज करके एक नॉर्म बना देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जिस आदमी के साथ हुआ उसको इन्होंने बचा दिया कि भाई तुम जेल नहीं जाओगे इस चक्कर में, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब ये मैरिटल रेप वाली चीज है, अब ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं अपना कि भी इसको एक सुन रहे हैं इसको। और तीसरा, क्योंकि ये खुद ये सब चीजें कहीं ना कहीं, मैं फिर कहता हूं, करते हैं कि चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह हो जाए, ये बहुत, अगर आप किसी वकील से पूछेंगे, अगर आप कभी उनको सुनेंगे, वो आपको हर जज का किसी और जज के साथ, किसी वकील के साथ किसका क्या अफेयर चल रहा है, वो सब इन लोग को मालूम होता है, सब आपको बता देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जजेस बहुत ही आपके लॉयल होते हैं, बहुत ही ये लोग ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ये लोग एक फैमिली मैन या वुमन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर सवाल ये है
कि हम लोग की पार्लियामेंट, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इनके इन सब आदतों को जो ये अब लॉ में लेके आ रहे हैं, इनको करेक्ट करने की, इनको ठीक करने की, इनको सबक सिखाने की, इनमें अकाउंटेबिलिटी लाने की, और वहां पे सबसे बड़ा इशू है। वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। तो जो मैं लास्ट में फिर कहूंगा, जो लॉज आपके बनते हैं वो काफी हद तक जो जजेस जिंदगी में क्या कर रहे होते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। थैंक यू सो मच।